आज की इस वीडियो में जो धारा है 281 और धारा 106 भारतीय न्याय संहिता की, जब भी कोई मुकदमा पंजीकृत होता है तो इसमें इन दोनों धाराओं को एक साथ लिखा जाता है। ऐसा बहुत बार लोगों ने देखा होगा कि जब कोई एक्सीडेंटल डेथ के मामले में मुकदमा पंजीकृत करती है पुलिस, तो दो धाराओं को साथ में ऐड करती है। एक धारा 281 हो गई और उसके साथ लगाती है 106 भारतीय न्याय संहिता की। 1 जुलाई 2024 के बाद अगर उससे पहले कभी कोई एक्सीडेंटल डेथ का मामला होगा तो उसमें धारा 279 और 304 AIPC की मुकदमा जब भी पंजीकृत करती होगी पुलिस तो लगाई होगी। 106 को लेकर बहुत सारा विवाद हुआ था। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने बहुत जगह हड़ताल की थी। तो आखिर वो मामला क्या था, आखिर क्यों एक व्यापक पैमाने पे हड़ताल हुई थी 106 को लेकर? क्या प्रेजेंट टाइम में 106 लागू है कि नहीं, इसको भी लेके बहुत सारे लोगों को के मन में कंफ्यूजन रहता है। आज की इस वीडियो में मैं इस पूरे टॉपिक पर बात करूंगा। देखिए, जो मुकदमा पंजीकृत आजकल हो रहा है एक्सीडेंटल डेथ के मामले में, तो जब भी आप मुकदमे की कॉपी देखेंगे तो उसमें दो धाराएं आती हैं, जिसमें एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु अगर हो गई है तो एक धारा होती है 281 और उसके साथ लगती है धारा 106 भारतीय न्याय संहिता की। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? देखिए, 281 जो धारा है वह हमें यह बताती है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा लापरवाही पूर्वक या गैर जिम्मेदाराना तरीके से कोई सी व्हीकल को चलाया जा रहा है, तो यह जो 281 है वह जो गाड़ी के ड्राइवर को यह बताती है कि यह ड्राइवर जो था लापरवाही पूर्वक गाड़ी को चला रहा था और उस लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के वजह से टक्कर हुई है, एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट की वजह से जिसको भी चोट लगी है उसकी मृत्यु हो गई है। तो जो मृत्यु हुई है उसमें धारा लगी कितनी? 106। 106 को लेकर बहुत सारा विवाद हुआ था। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हड़ताल किया था पूरे देश में। तो आखिर ऐसा क्यों किया था? देखिए, जो 106 भारतीय न्याय संहिता जो है, पहले का जो कानून था वह था 304 AIPC। 304 A में जो सजा का जो प्रावधान था वह सजा 2 साल तक की हो सकती थी और उसमें या तो फाइन होता था या दोनों चीजें हो सकती थी। उस 304 AIPC का जो नेचर था, अगर किसी के द्वारा एक्सीडेंट से किसी की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उस मामले में उस व्यक्ति को थाने से ही बेल मिल जाती थी, बेलेबल ऑफेंस था। लेकिन जब चेंज हुआ, जब इंडियन पिनल कोड को कन्वर्ट करके भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया तो सेक्शन 20 में चेंज हुआ और 106 में काफी बदलाव किया गया। 106 में 2 सब क्लाज हैं। पहला सब क्लाज यह बताता है कि अगर किसी के द्वारा लापरवाही पूर्वक किसी भी एक्ट के द्वारा, इसमें व्हीकल शब्द नहीं लिखा गया है, कोई भी एक्ट, कोई भी ऐसा काम किया गया जिसमें लापरवाही उस व्यक्ति की है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, अगर लापरवाही पूर्वक कोई भी कार्य किया गया, उस कार्य की वजह से किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो वह 106 की उपधारा 1 की तहत अपराधी होगा। क्या है इसमें? सजा का प्रोविजन, 5 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है। यहां 5 साल तक की सजा से मतलब यह है कि मिनिमम सजा के बारे में नहीं बताया गया है, तो उसको जोड़ लीजिए, 1 दिन से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ साथ एंड कर दिया गया है और कर दिया है, सजा तो होगी ही होगी, सजा के साथ साथ फाइन भी होगा। अब कितना फाइन है, फाइन के बारे में नहीं लिखा गया है। अब फाइन कितना होगा यह कोर्ट डिसाइड करेगी उस ड्राइवर के हैसियत के अकॉर्डिंग और जिसकी भी
मृत्यु हुई है उसकी इकोनॉमिक स्टेटस को देखने के आधार पर कोर्ट फाइन को डिसाइड कर सकती है। अनलिमिटेड फाइन है, लेकिन वो फाइन ऐसा नहीं होगा कि जो देने वाले की कैपेसिटी के रेंज में ही नहीं आता हो। ये सब सारी चीजें देखी जाएंगी, उसके आधार पर फाइन होगा। अगली चीज यह आती है कि इसका नेचर जो 106 की उपधारा 1 है उसका भी नेचर बेलेबल है, यानी थाने से बेल मिल जाएगी इस मामले में भी। लेकिन अब एक चीज यह आ गई कि यह जो सेक्शन है 106 की उपधारा 1 या नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल 281 भी होगी और नॉन कंपाउंडेबल 106 की उपधारा 1 भी होगी। गाड़ी का जिसमें मैटर आएगा, गाड़ी के टक्कर से एक्सीडेंट के केस में जो मैटर आएगा तो 106 से 106 की उपधारा 1 के साथ साथ 281 लगेगी। और अगर कोई डॉक्टर का कोई केस अगर आता है तो उसमें 281 नहीं लगेगी। तो नॉन कंपाउंडेबल का मतलब यह हुआ कि कोर्ट में इसका सेटलमेंट नहीं हो सकता, थाने पे सेटलमेंट नहीं हो सकता। इसको अगर बाय द वे जब चार्जशीट कोर्ट में आ जाती है और दोनों पार्टी अगर चाहते हैं कि इस सेटलमेंट समझौते के माध्यम से हो जाए तो कोर्ट उसको सेटल नहीं करा सकती है। उसको सेटल कराने के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सेटलमेंट के आधार पे हाई कोर्ट का डिसीजन होगा कि सेटलमेंट के आधार पर मुकदमे को खत्म कर दिया जाए, एफआईआर को क्वेश कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए। अब बात यह आती है कि विवाद कहां हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हड़ताल किया था। देखिए 106 में 2 उपधाराएं जोड़ी गई थी। एक धारा है जिसके बारे में मैंने बताया भी, जो उपधारा के बारे में बता रहा था। एक दूसरी भी उपधारा थी 106 की उपधारा 2, जिसमें यह बताया गया था कि अगर किसी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर भाग जाता है बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए या बिना मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए इस घटना के बारे में, उस केस में सजा जो होगी वो 10 साल तक की हो जाएगी। नॉन अवेलेबल था वो सेक्शन, यानी कि जो अरेस्ट होने के बाद कोर्ट से बेल लेनी होगी। तो इसी धारा को लेकर, और फाइन भी उसमें वही था, अनलिमिटेड था। इस धारा को लेकर बहुत सारी नाराजगी थी ट्रांसपोर्ट यूनियन में और उसी के कारण देशव्यापी हड़ताल का आयोजन भी किया गया था ट्रांसपोर्ट यूनियन के द्वारा। अब सवाल यह आता है कि क्या 106 में इतना जो विवाद हुआ 106 की उपधारा 2 को लेकर, तो प्रेजेंट का स्टेटस क्या है? क्या अभी प्रेजेंट में 304A आईपीसी के द्वारा ये मामला देखा जाएगा या 106 के द्वारा देखा जाएगा? गृह मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि जो पुराने जो कानून हैं उनकी जगह नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। लेकिन उसमें यह बताया गया था कि भारतीय न्याय संहिता की जो 106 की उपधारा 2 को छोड़कर बाकी जितने भी धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता की सभी लागू हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट में जो 106 की उपधारा 2 है वह लागू नहीं है। लेकिन अगर प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो कोई एक्सीडेंटल डेथ का मामला अगर आता भी है तो वह 106 एक के तहत डील किया जाएगा। 304A आईपीसी खत्म हो चुकी है। तो जब भी मुकदमा पंजीकृत होगा वह 106 की उपधारा 1 के तहत होगा। एक्सीडेंटल डेथ के बारे में जो भी मैंने चीजें बताई, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज लगता है कि छूट गई है, जिस टॉपिक पे बात करनी थी एक्सीडेंटल डेथ के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई अगर आपकी सलाह है तो उसको भी आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। प्रयास करूंगा कि उत्तर जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।